सर लगता है ये उसी चोर की लाश है जो यहाँ चोरी करने आया था। इसका मतलब समझते हो दया? क्या सर? कि ये मर चुका है। सर आपने एक बात नोट की, पहला कत्ल हुआ रविवार को और लाश के पास कार की चाबी मिली, और दूसरा कत्ल हुआ सोमवार को और बॉडी पर गोलियों के निशान थे, और तीसरा कत्ल आज हुआ इस बार में और आज मंगलवार है। इसका मतलब समझे दया कि कल बुधवार है। दया तुम्हें क्या लगता है इसे किसने मारा होगा? सर मुझे तो लगता है इसका कत्ल इसकी बहन ने ही किया है, उसके साथ इसका प्रॉपर्टी का झगड़ा चल रहा था। अच्छा, तो क्या जो वो बाहर लड़की हमें मिली थी वो इसकी बहन थी? जी हाँ सर, वो इसकी बहन थी। इसका मतलब समझे दया? क्या सर? ये उसका भाई था। दया उस मर्डर के बारे में कुछ पता चला? सर मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा, ये केस बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। अरे हमने तो बड़े बड़े केस सुलझा दिए, तो ये क्या चीज है? तो मुझे बताओ, तुम्हें जितनी भी जानकारी है इस केस के बारे में। सर उस आदमी का मर्डर उसके ही घर में हुआ है, उसकी लाश के पास एक चाकू मिला है और उसके घर में पैरों के निशान मिले हैं। और हाँ सर एक बात और, उस आदमी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ चुकी है और रिपोर्ट में आया कि वो बहुत ज्यादा शराब पीता था। कुछ समझे दया? क्या सर? वो आदमी शराबी था। सर हम कहाँ जा रहे हैं? दया मुझे मेरे दोस्त का फोन आया था, उसके चाचा जी घर में अकेले रहते हैं, उन्हें कोई प्रॉब्लम हो गई है, बस हम पहुंचने ही वाले हैं। बिल्कुल भी डरिए मत, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। बताइए क्या हुआ था? बेटा मैं घर में अकेला था, थोड़ी देर के लिए बाजार गया था, जब आकर देखा तो घर का लॉक टूटा हुआ था, कमरे में भी सब कुछ बिखरा पड़ा था, अलमारी में कुछ पैसे पड़े थे वो भी नहीं है, अलमारी में गहने पड़े थे वो भी नहीं है, और घर का कुछ सामान भी गायब है बेटा। कुछ समझे दया? क्या सर? इनके घर में चोरी हुई है। दया उस मर्डर के बारे में कुछ पता चला? सर मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा, ये केस बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। अरे मैंने तो बड़े बड़े केस सुलझा दिए, तो ये क्या चीज है? दया तुम इस केस के बारे में जो भी जानते हो मुझे बताओ। सर उस आदमी का मर्डर उसी के घर में हुआ, उसकी लाश के पास एक चाकू भी मिला और उसके घर में पैरों के निशान भी थे। और हाँ सर एक बात और, उस आदमी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई है और उस रिपोर्ट में आया है कि वो बहुत ज्यादा शराब पीता था। कुछ समझे दया? क्या सर? वो आदमी शराबी था। दया तुम इतने परेशान क्यों हो? सर ये केस कितना मुश्किल है, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। दया फिर तुम हो और मैं हूँ, तुम्हारे लिए जो मुश्किल है वो मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। मुझे इस केस की सारी जानकारी दो। देखिए सर, पहले दिन उस किडनैपर ने सेठ जी को फोन किया और बोला कि मुझे 1 लाख रुपया दो, और दूसरे दिन वो किडनैपर सेठ जी को फोन करके बोल रहा है कि मुझे 2 लाख रुपया और दो, और तीसरे दिन वो किडनैपर बोल रहा है कि मुझे 3 लाख रुपया और दो। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा सर। कुछ समझे दया? क्या सर? उस किडनैपर ने टोटल 6 लाख रुपए मांगे। सर मेरा तो इस केस के बारे में सोच सोच के दिमाग चकरा रहा है। दया मेरे दिमाग और तुम्हारे दिमाग में यही फर्क है। इस केस की तुम्हें जितनी भी जानकारी है मुझे बताओ। सर हमने इस होटल में आकर खूनी की फोटो भी निकलवा ली है। सर आपने उसकी फोटो देखी? खूनी के सर पर एक भी बाल नहीं है। इसका मतलब समझे दया? क्या सर? खूनी गंजा है। रिटायर होने के बाद मुझे लग जाएगी पेंशन। अब मैं आ गया हूँ, आप बिल्कुल मत लो कोई भी टेंशन। मुझे बताएं आपके घर से कैसे चोरी हुई?
सर मेरी कामवाली का नाम बबली है और उसके साथ कल एक आदमी भी आया था। कामवाली ने बताया था कि इसका नाम बंटी है और मैं बाजार कुछ सामान लेने चली गई। जब मैं घर आई तो सारा सामान बिखरा पड़ा था और मैंने अलमारी में देखा मेरे गहने और पैसे चोरी हो चुके थे। बंटी और बबली। और मुझे तो लगता है कि बंटी बबली का पति था। नहीं सर, मुझे लगता है बबली बंटी की पत्नी थी। दया, यही तो तुम दोनों मार खा रहे हो। लेकिन सर वो कैसे? क्योंकि मुझे लगता है कि बंटी और बबली पति पत्नी थे। सर कल आपने अच्छा नहीं किया, खुद तो पी ही और मुझे भी ज्यादा पिला दी और हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। दया, तुम भगवान का शुक्रिया अदा करो कि तुम्हारे बॉस यानी कि मुझे कोई चोट नहीं आई। लेकिन सर मेरे तो सर पर चोट लगी ना। दया, इसमें भी तुम्हारी गलती है। जब मैं तुम्हें बार बार बोल रहा था कि ब्रेक लगाओ, सामने दीवार है, तो तुमने ब्रेक क्यों नहीं लगाए? सर मैं ब्रेक नहीं लगा सकता था। क्यों दया? क्योंकि सर गाड़ी आप चला रहे थे।